सर्वकारेषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता मुझा सॼा कम ऐं हमेशा तव्हां सिद्ध कंदा रहिजो। इन जो अर्थ इहो आहे राम 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 शिवधारामृतवाणी उस्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दासते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान तुझको शरण तेरी आया। बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा सुमति भक्ति शक्ति दो जाए मेरी विनंती। भगत अपने पे करो करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले झूले लाल आयो 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 लाल। कली वारो झूले लाल गिंडन वारो झूले लाल। झूले लाल गिंडन वारो झूले लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा जय मलधारा जय शिवधारा। ज्ञान विधारा जय शिवधारा। ज्ञान विधारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा।
राज से प्यारा जय शिव धारा, राज से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिवजन की धारा जय शिव धारा, शिवजन की धारा जय शिव धारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आय लाल ताड़ी हो जाए सभी जाओ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय शिव धारा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। गाओ भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे निभा देना। भगवान आज पूज्य शिवधारा झूलेलाल चालीहे का 31वां दिन। कल से बाकी आखिरी 9 दिन के उपवास रखे जाएंगे। कल अंतिम सोमवार भी है, चौथा सोमवार श्रावण मास। जो छोटे बच्चे हैं अभी से सीख के जाएं और आजीवन याद रखें। जो मध्याह्न शरीर की आयु वाले हैं वो खुद भी करें और बच्चों को भी सिखाएं। वृद्ध जन तो जरूर काम करें। से न हो पाए तो जुबान से शाबाशी का काम करें। छोटों को आशीर्वाद भी दिया करो, शाबाशी दी। और जब अनुकूल अच्छा वातावरण माहौल हो
कोई समझने को तैयार हो तो अच्छे तरीके से अपने जीवन के तजर्बे में से सिखाया भी जरूर करो। केवल किनारा भी नहीं करना। बहुत बड़े घर के भागते हैं इधर उधर, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरा इनसे क्या लेना देना, मुझे बस अपना जीवन ही काटना है, ये ठीक नहीं है। अच्छा तरीका माहौल, वातावरण, समय देख के, मूड देख के, क्योंकि छोटों की भी मजबूरियां रहती हैं। बड़ों को ऐसे लगता है कि हमारा बेटा हो या बहू रानी हो, उनका हमारी ओर ध्यान नहीं है, उनको क्या है, अभी उनका तो जमाना चल रहा है। नहीं भैया, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो कुल मिला के आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये मन को समझाने के लिए। हमारे सत्संग में 3 प्रकार के वचन बोले जाते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं रोचक, रोचक जिसमें रुचि, इंटरेस्ट बढ़े, उसको रोचक कहा जाता है। थोड़ा बहुत हंसाना या जनरल नॉलेज की बातें करना, इसको कहते हैं रोचक। दूसरे होते हैं यथार्थ, लॉजिक वाली बातें। भैया जैसे पानी पियोगे तो प्यास उतरेगी, रोटी खाओगे तो भूख उतरेगी, नींद करोगे तो थकान उतरेगी, वैसे ही करोगे सेवा तो मिलेंगे मेवा। तुम बाबा जी के दरबार आओगे तो बाबा जी तेरे काम करने के लिए खुद ही आएंगे। तुम्हारे पास टाइम है तो बाबा के पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं तो बाबा के पास टाइम नहीं। इसको यथार्थ बोलते हैं, लॉजिकफुल, दलीलफुल। तीसरे होते हैं भयानक, डराने वाले। जैसे हमारे 18 पुराण हैं। वेदव्यास जी महाराज की लेखनी में, रचना में एक विशेषता है, लगभग सभी पुराणों में जरूरी वाले करना, गाली करना, चुगली करना, झूठ बोलना, किसी को तकलीफ देना, तो सर्पों से, उनको जुबान को कहा जाता है भयानक। बताया भी जा रहा है लेकिन डराया भी जा रहा है। तो कोरोना को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में रखूं, क्योंकि परिस्थितियों का भी तो ध्यान रखना है। अपडेट हम सबको रहना चाहिए। जीवन में जो सक्सेस, सफल होना चाहते हैं तो अपडेट रहे और खुद को अपग्रेड करे। अपडेट मतलब आज की स्थिति में क्या चल रहा है, इसको कहते हैं अपडेट, जिसको करंट अफेयर भी बोलते हैं। करंट अफेयर, आज की डेट में क्या चल रहा है पता होना चाहिए थोड़ा। जैसे आज स्वतंत्रता दिवस है तो हमने भी भारत माता का झंडा लगाया। ज्यादा तो नहीं कर पाते लेकिन थोड़ा तो करें। वैसे मेरे मन में है, भगवान जब चाहेगा बड़ा आश्रम बनेगा, हो सकता है वहाँ भारत का झंडा लगाऊं, मेरे मन की भावना है। होना चाहिए, जिस देश में रहते हैं तो उसका देश प्रेम तो होना ही चाहिए मन में। तो वर्तमान का पता हो, आज स्वतंत्रता सैलानियों को याद करना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा आज कथा में, सत्संग में उदाहरण में उनसे ज्यादा दूंगा, उनकी जीवन चरित्र से। इसको कहते हैं करंट अफेयर, अपडेट। लेकिन अपडेट के साथ अपग्रेड करना जरूरी है खुद को, मतलब खुद में वर्तमान काल का बदलाव लाना चाहिए। तो आप लोग कहोगे और सरल बताओ, जैसे माताओं को पता है आज नया पैटर्न कौन सा चल रहा है, तो माताएं वैसे ही पैटर्न बनाती हैं और होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। नए कपड़े तो हैं लेकिन पुराने डिजाइन वाले, पुराने पैटर्न वाले होंगे तो लोग कहेंगे ये क्या पहना है, महंगा कपड़ा भी लिया। जैसे बहुत माताएं ज्वेलरी बनाती, मंगलसूत्र बनाती, तो पुराने डिजाइन कहेंगे ना लोग, अरे ये क्या डिजाइन बनाई है। इसको कहते हैं अपग्रेड। अभी थोड़ा मैं आपको आध्यात्मिकता में लेके जाऊं। भैया आयु आपकी गुजर रही है तो खुद को वहां भी तो अपडेट रखो और अपग्रेड करो। आयु के साथ बदलाव नहीं लाओगे। 35 साल के बाद खाने पीने में तो बहुत सी परहेज करनी चाहिए। 40 साल के बाद तो टाइम टेबल, दिनचर्या तो पूरी की पूरी बदलनी चाहिए। जिन्होंने 35 साल में आयु में एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम शुरू नहीं करा, क्योंकि तब तक एक आधी बीमारी लग चुकी होती है। 35 साल में कोई दिखाई देती, किसी को पेट की तकलीफ है, किसी को कान की तकलीफ है, किसी को आंखों की तकलीफ है, किसी के घुटने दुखते हैं, किसी की कमर दुखती है, कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है। किसी के बाल झड़ते हैं, किसी को सर्दी ज्यादा होती है, किसी को कफ ज्यादा होता है, तो होगा जरूर। तो 35 साल के आयु बाद अपडेट करें खुद को। अभी क्या मेरे शरीर में टिक टुक चल रही है, क्या परहेज करूं और वाक करूं, योग करूं, प्राणायाम करूं।
इसको कहते हैं अपडेट, फिर अपग्रेड। अभी खुद में बदलाव लाओ, रात की रोटी बंद कर दे, अभी तीखा छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, शक्कर की चीज नहीं लेनी है, डेयरी की चीजें कम से कम खानी है, दूध की चीजें, बेकरी आइटम कम से कम खाने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा, जय शिव धारा, निर्मल धारा, जय शिव धारा, विचार धारा, जय शिव धारा, प्यार से प्यारा, ओम जय शिव धारा, शिव भजन की धारा, ओम जय शिव धारा, प्यारा प्यारा, ओम जय शिव धारा, प्यारा प्यारा, ओम जय शिव धारा। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, जाओ सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। सावा प्यार आयो आहे, सावा प्यारे आयो आहे, सावा प्यार आयो आहे, सावा प्यारे आयो आहे। अजता से जो भाग ठहे, अजदा से जो भाग ठहे, सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, जाओ सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। कदे न बुलाइज कदे न विसारिज, इन ॾींहं जी महिमा भारी, जाओ कॾहिं न भुलाइज कॾहिं न विसारिज, हिन ॾींहं जी महिमा भारी। सुखड़ा लहन ऐं सुखड़ा मिलन ता लही वञे सभ बीमारी, सुखड़ा लहन ऐं सुखड़ा मिलन ता लही वञे सभ बीमारी। हलिया प्यारा देर न कजां, ओ हलिया प्यारा देर न कजांइ, साईं पयो तो तोखे ॾिसे, साईं पयो तो तोखे ॾिसे। सजड़ा करे साईं पयो तो जाओ सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी लज्जा तेरे हाथ,
शीशा धरते थे रोज भजन। बाबा शिव भजन साईं कयो शीशा धरते थे रोज जाम। नाम जप्या ध्यान धर्या सुमत लियो सेवा कया। आया डोई डाडो कारण मुखे वेड़ो आया डोरी डाडो विकारन मुखे वेड़ो। सदै भी मन में ये न आयो संसार आखिर छड़ो। कॾहिं बि मन में ईअं न आयो संसार आख़िर छॾिणो। लोभिए जंहिंमें जनम मुंहिंजो अहिड़ा सदाई करम कया। वो सफल थिए में जनम मुंहिंजो अहिड़ा सदाई करम कया। नाम जपया ध्यान नाम जप्या ध्यान धर्या सुमत लियो सेवा कया। आया पंहिंजे लाल जी आया आया पंहिंजे लाल जी। मूंखे आहे लालण जो आसरो। मूंखे आहे लालण जो आसरो। मंगते जी मिंत मनाई मिंत मनाई खाली झोली किन में भराई। खाली झोली किन में भराई। कान में कहे पार जी जान कहे पार जी ओ मूंखे आहे लालण जो आसरो। मूंखे आहे लालण जो आसरो। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल जनारो आयो लाल जनारो आयो लाल घोड़े आरो आयो लाल ले आरो आयो लाल मारो सीता मारो वीर मारो वीर मारो आयो लाल तारा मारो आयो लाल जगत मारो आयो लाल लाल झूले 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 लाल। हरे रामा राम राम हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा सब तेरी आत्मा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हो हम लोग सीख रहे थे सत्संग में 3 प्रकार के वचन होते हैं, रोचक, यथार्थ और भयानक। तो पहले मैं आज भयानक एक शब्द कहूंगा। कोरोना की महामारी के संदर्भ में पता नहीं क्या क्या बार बार बताया जा रहा है। कभी कहते हैं महाराष्ट्र में हम लोग जहाँ रहते हैं डेल्टा वेरिएंट आ चुका है, कुछ मृत्यु भी हो चुकी है। तो चलो
और तीसरी लहर आने वाली है, थर्ड वेव, और कह रहे हैं 30 वेव्स, 30 लहरें आने की संभावना है। अभी तो एक नई स्टडी ये भी है कि कोविशील्ड जिन्होंने 2 भी भली वैक्सीन लगाई है, अभी जल्दी बताएंगे कि एक और आपको बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, है ना? तो इसका नाम है संसार। तो इसलिए हम लोग, ये हम में से कोई नहीं कह सकता कि हमें क्या डर है कि हम ये भजन गाएं, लेकिन सबको भजन ये गाना पड़ेगा। क्यों? बाबा नानक एक नगर में गए, वहाँ एक छोटा बालक रोज सत्संग में आता था। बाबा नानक की नजर गई, वो आता भी सत्संग में सबसे पहले है और जाता भी सत्संग बंद होने के बाद, जब सभी लोग चले जाते तो फिर जाता है। तो बाबा नानक ने एक बार बुलाया, इधर आओ, क्या नाम है और तू रोज सत्संग में आता है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले कहीं तो भी थोड़ा डर है। बोले काहे का? बोले मृत्यु का। बोले क्यों? तुम तो भी छोटे हो। बोले हाँ, एक बार मेरी माता जी रोटी बनाने के लिए जब आग जला रही थी, तो लकड़ियां जैसे रोटी बनती जा रही थी, आग में डालती जा रही थी, लेकिन मैंने देखा छोटी लकड़ियां जल्दी जल रही थी। तब से मन में आया है, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि वृद्ध जन ही मरेंगे या जवानी वाले उसके बाद मरेंगे और छोटे बच्चे तो बाद में ही मरेंगे, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। तो बाबा नानक ने फिर कहा था, हो तो तुम छोटे लेकिन बूढ़ों की जैसी बातें करते हो। उनका नाम फिर बाबा नानक ने बाबा बुढ़ा रखा था। तो आगे जो हम लोग भजन गुनगुना रहे हैं, ये हम सब के लिए है। पता नहीं हम में से, मैंने कल शाम के सत्संग में कहा था, इसलिए जल्दी से जल्दी हर किसी को गंगा हो आना चाहिए और बच्चों को दिखाना चाहिए, भैया दया करना, और गंगा मैया को कह के आए कि मैया हमारी हस्तियाँ पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो फिर बस ये हमारी हाजिरी स्वीकार लेना, है ना। मोक्षदायिनी गंगा मैया का एक नाम है मंदाकिनी, एक नाम है सुरसरी, एक नाम है माँ गंगा का भागीरथी। माँ गंगा का एक नाम फिर मोक्षदायिनी भी है, जो मोक्ष प्रदान करते, जिनकी हस्तियाँ वहाँ पड़ती। तो जिसको भी हो सके ना, अपने बड़ों की हस्तियाँ कोशिश करके हरिद्वार जाया करें। तो गंगा मैया करके आए, बच्चों को करा के, पता नहीं हमारी हस्तियाँ वहाँ पहुँचेंगी या नहीं। जीते जी अपना पाठ रखाओ भैया, पढ़ो, पता नहीं फिर हमारे पीछे पाठ रखा भी जाएगा या नहीं। कल शाम के सत्संग में मैंने कहा था, पता नहीं कंधा भी नसीब होगा या नहीं होगा। डायरेक्ट हॉस्पिटल से डायरेक्ट टिकट, चलो अच्छा डायरेक्ट टिकट, ना कोई कंधा, ना कोई गंगा जल, न तुलसी दल, न कोई पूजा, न कोई पगड़ी रस्म, न कोई 11वीं, न कोई 12वीं। इसको ध्यान में रखते हुए ये भजन आज गा रहे हैं। क्या? भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। एक सूफी संत हुए हैं, वो सब्जी का दुकान था उनका, तो जो भी आए उसको देता था सब्जी। कोई खोटा सिक्का भी लेके आए ना, तो उनको भी सब्जी देता था। तो कहीं तो भी लोगों को पता चल गया इनको खोटे और खरे सिक्के की समझ नहीं है। तो घर में पुराना जमाना था ना, खोटा जो सिक्के होते थे ना, सिक्के खराब हो जाते, जैसे आज के जमाने में नोट फट जाए या कोई पेन से कुछ लिखे तो उसका वैल्यू नहीं रहता। इसको जैसे सिक्का है ना, तो खोटा सिक्का मतलब खराब हो जाता था, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता था। पुराने जमाने की बातें हैं। तो आदिकाल से चांदी के सिक्के ही चलते थे। तो अभी नोट थोड़ा समय से नोट निकले हैं। तो हर कोई घर के खोटे सिक्के जो बाजार में न चले, इनके पास आता था, इससे सब्जी लेके जाता था। तो किसी ने उनसे पूछा, ऐसा आप क्यों करते हो?
बोले रोज जितने सिक्के आते हैं ना हाथ में रख के ऊपर वाले, तो आज का ये भाव है। अभी समय बहुत हो चुका है, थोड़ी देर सत्संग करेंगे। अभी बेनती क्या करें, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया। जपो हम लोग अभी निवेदन करें, प्रभु जो माया है ना कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण करती है तो दल और बल के साथ करती है, अपना पूरा दल लेके आती, बरादरी लेके आती है। जैसे कहते हैं लोभ है ना, लोभ ये पाप का पिता है, और लोभ जब आता है ना बहुत प्रकार के पाप साथ मिलाता है। मेरा पैसा बस बढ़ना चाहिए, काहे का सत्संग, काहे के मेरे घर वाले, मैं पड़ोसियों को तो जानता नहीं, अपनों से मैंने रिश्ता तोड़ दिया है, और जिनसे मेरा स्वार्थ काम सिद्ध होगा, मैं कोई ऐसा वैसा हूँ, कोई निकम्मा हूँ, मेरे पास टाइम है, सबके साथ बात करूंगा। दिन ब दिन उनकी दोस्ती भी बदलती जाती है, घर के मंगल कार्यों में बुलाना भी, पुराने वालों को वो छोड़ते जाते हैं। ये काय का प्रभाव, ये माया का प्रभाव। माया दल के साथ आती है और दूसरा बल के साथ आती है। जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है तो आदमी कुछ भी कर बैठता है। भागवत महापुराण में 5 महापाप हैं, उसमें से एक है शराब। शराब महापाप है। भाई क्यों नहीं पीना चाहिए? अभी आध्यात्मिक दृष्टि से पाप है ये ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों? भैया वो बुद्धि को भ्रष्ट करती, बुद्धि को। तो शराब पी के आदमी भूल जाता मैं कहाँ हूँ, गालियां देने में, नाली में गिरने में उसको पता तक नहीं चलता, और आपत्ति तक नहीं लगती मैं अपने कपड़े फाड़ रहा हूँ, सामने वाले के कपड़े फाड़ रहा हूँ। बहुत लोग शराब पी के गिलास तोड़ देते हैं, कमरा खराब कर देते हैं, फिर उल्टियां करते हैं। इस दृष्टि से शराब बहुत खराब है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो खराब है ही है, जल्दी मरेंगे ये तो है ही है। उसके कारण उनके बच्चों को एक एक से मांगना पड़ता है, आप थोड़े पैसे दोगे क्या अंकल, स्कूल की फीस भरनी है, मम्मी के पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी शराब पीने के बीमार होकर पड़े, खून की उल्टियां कर रहे हैं। ये तो तकलीफें हैं ही हैं। पता नहीं लोग उनकी धर्मपत्नी में बुरी नजर कितनी रखती है जिनका पति ऐसा है। क्षमा चाहूंगा, मैं समाज की हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो माया जब आती है दल और बल। जुआ कोई खेलता है, जुआ महापाप है। क्या होता है जुआ से? बुद्धि भ्रष्ट होती है। बहुत लोग ऐसे अपना घर तक दांव पर लगा लेते हैं, बहुत लोग ऐसे धर्म पत्नी को भी दांव पर लगाते हैं। ऐसा भी बहुत उदाहरण संसार में सुनने को मिलता है। ये तक नहीं सोचते, जुआ खेलने के लिए फिर चोरी करते हैं घर से, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए घर से चोरी करते हैं। ये है दल और बल। फिर मोह, मेरे बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, मेरे बेटे को बड़ा घर बना के देना है, मेरे बेटे की शादी बड़े होटल में करनी। अभी केवल एक पाप घुस गया दिमाग में, एक पाप घुस गया, अभी उसके लिए बहुत पाप करता है। धंधे में मिलावट करेगा, चोरी करेगा, सरकार की चोरी करेगा, धंधे में झूठ बोलना शुरू करे। भैया जिस बेटे की जिंदगी तुम पाप के आधार पर, नींव पाप की रख रहे हो, उसमें तुम आशा कैसे कर सकते हो वो सुखी रहेगा और तुम्हें सुख देगा? भैया पैसा नहीं दो, संस्कार दो। और खुद का चैन सुकून तक नहीं रहा, नींद तक नहीं है, परिवार के साथ बैठने का टाइम नहीं, पैसा क्या करोगे भैया? ये तेरी हवस है,
तो एक पाप दल और बल के साथ आता है। घर वालों के साथ चिड़चिड़ाहट है, मेरे से कोई फोन पर बात न करे, जो भी करना तुम लोग कर लेना, मैं टाइम पर हो सका तो आ जाऊंगा। अभी भगवान तो छूट ही गया, घर वालों के साथ ऐसे बातें करता है। सगा भाई सगी बहन के लिए टाइम नहीं, बिरादरी वालों के लिए टाइम नहीं, समाज की तो बात क्या करे, धर्म तो उनको याद ही नहीं है, जिनको पैसा एक बार लत लग गई है पैसे की। इसको कहते हैं दल और बल। थे इतिहास में ऐसे लोग थे। 10 गुरु की जीवन चरित्र में देखें, विशेष तौर पर छठी पातशाही के बाद और विशेष तौर पर 9वीं और 10वीं पातशाही के बाद कुछ अपनों ने धोखे दिए थे। भारत में तुर्क साम्राज्य आया था 712 में, छल कपट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन उससे कहीं तो भी हमारे कुछ मिले हुए थे। घर के वेदी, घर का वेदी उनका था। ये कुछ लोग पैसे में, भगवान झूलेलाल के समय में कुछ लोग डर गए थे, कुछ लोग निडर थे। हमें मरना कबूल, हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, हमें मरना कबूल है, अपना देश नहीं छोड़ेंगे। एक तीसरा रास्ता लिया था प्रार्थना का। हम वरुण देव के उपासक हैं, दरिया पर गए, पूजा करी, टाइम तो लगा, टाइम लगा, 8 दिन का टाइम लगा, कहीं ज्यादा भी कुछ किताबों में लिखा है। लेकिन ऐसा हुआ कि जल में सफेद रेश शब्द है, सफेद रेश, सफेद दाढ़ी वाला घोड़े पर सवार होके समुंदर के ऊपर, दरिया के ऊपर तड़प करता हुआ आया था। और भगवान झूलेलाल ने कहा, मैं बैठा हूं, चिंता नहीं करना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जो हम लोग आज बैठे हैं, ये 1000 साल हमारी पुरानी परंपरा, वही वाली पुरानी परंपरा के अंतर्गत हम लोग बैठे हैं। उस समय उन्होंने हमारे पूर्वजों ने करा था। हम गुरु से जुड़े हैं तो हमारे भगवान झूलेलाल के भी गुरु थे। कौन बताएगा नाम? गुरु गोरखनाथ। बाबा नानक के गुरु का नाम संत रैन, आरती में संत रैन शब्द आता है, गगन में तर संत रैन नाम आता है। हम उसी परंपरा के अंतर्गत बैठे, हमारी कोई नई बात नहीं है। तो एक पाप आता है, कई पापों को साथ मिलाता है। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, प्रभु जब माया दल बल के साथ मुझे घेर ले, तो आगे अच्छी प्रार्थना है। तुम देखते न रहियो, तुम देखते न रहियो। किसी का बच्चा गिर जाता है तो उसकी माँ केवल देखती रहती है क्या? झट उठा लेती है। हम बाबा जी को निवेदन क्या करें? तुम देखते न रहियो, झट आके बचा लेना। तुम देखते न रहियो, तुम देखते न रहियो, झट आके बचा लेना भगवान मेरी। अभी एक और निवेदन, कौन सा? संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है झंझटों, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हमारी स्थिति क्या है? दात प्यारी विसर्या दातार, जिनकी कृपा से हमें कुछ मिला उसको पकड़ के रखा है, देने वाले दाता के लिए टाइम नहीं है। अभी ये बात है,
कदें चवें तो बांधो नाया, कदें चवें तो मांदो आया, कदें चवें मेहमान तमाम, अदा छदे दे मन जा कूड़ा बान। मेहमान आया नहीं, अज भी मेहमान झट छड़े थे ना दुकान दे कमो जे मेहमान को न छड़ी दे। कदें चवें तो वांदो ना, मेरे पास टाइम नहीं है, कदें चवें तो मांदो आया। हाणे जो मुझे मन उथो बीठो भाई याद अचे थी ॿारनि जी, तो उन टाइम ही याद अचे थी। कदें चवें आहे लाचारी, कभी बोलते हो मजबूरियां हैं, कदें चवें घर में बीमारी, कभी कहते कोई बीमार है। हमारे पास अक्सर रात को 1 बजे कोई आता है, क्यों दर्द है पेट में, कब हुआ सवेरे, अरे सवेरे दर्द हुआ अभी दिखाने, बोले अभी ज्यादा था, अभी मतलब तुम्हें फुर्सत मिली टीवी मोबाइल से तो तुम्हें याद आया है, सामने वाले का तो ध्यान रखो भैया। बहुत सी बच्चियां अलग अलग नगरों से जो विवाहित अपने मैके में आती बेटा चाहिए, आशीर्वाद करो, उपाय बताओ। कब आए हो, बोले 1 महीना पहले, और अभी आज ट्रेन है मेरी। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कदें चवें आहे लाचारी, कदें चवें घर में बीमारी, कदें चवें मन आहे उदास, छदे दे मन जा कूड़ा बान। हाणे जो मन उदास आहे, डंडो हणो तो के होटल ते वञण लाइ उदास न आहे, बाज़ार वञण लाइ उदास कोन्हे, फोन ते ॻाल्हाइण लाइ उदास कोन्हे, उदास तू सत्संग लाइ आहे। मजा तो तब है हम भगवान को निवेदन करें, जैसे महात्मा गांधी जी को अक्टूबर की डेट कौन सी थी? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि जनवरी में, कब? 30 जनवरी को गोली लगी और मुख से क्या निकला था? हे राम। हम भी ये तैयारी करें। परसों की बात है ना, कोई बद्रीनाथ शिमला जा रहे थे, रास्ते में बस जा रही थी, ऊपर से पहाड़ गिरा, पता नहीं कितने 20-30 लोग मर गए। तो कोई गारंटी वारंटी है? तैयारी करो भैया, तैयारी करो। पता नहीं ये शरीर कब साथ छोड़ दे, प्राण कीड़ा शरीर से निकल जाए। निवेदन क्या है? संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, करनाथ दया करके, करनाथ दया करके। कभी कभी किसी से काम लेना होता है तो मिन्नतें करनी पड़ती, कभी कभी मिन्नता कनाऊं कहो ना, मुझे कम कहो। माताओं ॾाढी होशियार होती, मर्दनि को जंहिंजी कम कढाइणो हुजे न उन ॾींहुं रूप ई बदिलाए वेंदा। रोटी में छा खाईंदव, ड्रेस कहिड़ी कढां, अरे हे दुनिया भर जी खंड माखी सभु ज़ुबान ते मिस्री सभु अची वई। ॾिसो नई चादर विछाई तमामु, पर्दा बि नओं लॻायो तमामु, सफ़ाई की कई, घर नओं कुझु लॻेव थो, बदलाव लॻेव थो? अरे भाई ठीकु आहे न, साॻियो घर न, ॿुधायो त सही न, रोटी कीअं लॻव? ॿुधो न, हिकिड़ी अॼु दिलि आहे। हा चओ भाई। न हिकिड़ी दिलि आहे, न छॾियो छॾियो न, चओ न भाई, जल्दी कर, चओ न, मर्द जा भूत पंहिंजा, चओ न हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, हा चओ न भाई, न छॾी न, ॿुधाए भाई, घोट चवंदो आहे मिस्री जेका वात में आई आहे मिस्री न आहे, ॿियो कुझु आहे। ऐं ईअं सोचियां भई त न छॾियो भला, न ॿुधाए, चओ न, चओ जल्दी कर न, मुंडी नहीं वठी जाए, अरे एक जब वठी आन भाई 2 कलाक छो लॻायो, न ईअं सोचां भई तव्हांजो मूड ॾिसां, छो मुंहिंजो मूड ख़राबु आहे छा? न तव्हां त ॾाढा सुठा हो, न कॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि मोटाई अथव, अगरि मोटाई त मिन्थूं कबियूं नी। तो आओ अपने प्रभु को निवेदन करें, क्या? हे नाथ दया करके, नाथ दया करके, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, करनाथ दया करके मुझको भुला न देना, करनाथ दया करके, करनाथ
दया करके मुझको बुलाने देना। उस समय जो सेकंड विशेष तौर पर लहर चली थी कोरोना की, तो बहुत से हॉस्पिटल से फोन आए थे, जो लोग एडमिट थे, कुछ बड़ी आयु वाले रो रहे थे, हम जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। और कुछ में ऐसा हुआ ही, क्योंकि उस समय किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। हो सकता है परिस्थितियां विपरीत किसकी भी आ सकती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इतनी अपने देश के लिए कुर्बानी दी। कलकत्ते से जब वो नजरबंद थे, कैसे आधी रात को निकले थे, विदेश में जाके उन्होंने आजाद सेना में स्थापित करी थी। इतने देशों का सहयोग लिया था, कुछ देशों ने सहयोग नहीं भी दिया। फिर शरीर का अंत पता ही नहीं, कोई बोलता है हवाई जहाज में उनका शरीर ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता ही नहीं, आज तक क्लियर ही नहीं होता। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। और उस समय इतनी तकलीफ का टाइम था, जंग का टाइम था, 35% जीडीपी में से पैसे निकाल के सेना को दिए थे, तैयारी करो, दुश्मन को नहीं छोड़ना है। लेकिन फिर खुद जब ताशकंद गए हैं, पता ही नहीं आज तक उनकी मृत्यु हुई कैसे। हाँ, उनका जीवन आदर्श था। जब वो रेल मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री जब नए हुए, तो पहली बार उनको कहा गया कि आपको अभी क्या करना है। बोले पहले मैं विजिट करूंगा कि रेलवे की स्थिति क्या है। तो उनसे पूछा कि अभी क्या मंशा है आपकी। बोले मेरे मन में ये बात है, मैं ट्रेन में सफर करूंगा। तो उनके लिए एक स्पेशल एसी का डब्बा बनाया गया। तो उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं चढ़ूंगा, मैं भारतीय हूँ, मैं एक किसान का गरीब परिवार का एक बच्चा हूँ, मैं अभी मंत्री बना तो कौन सी बात हुई। और मुझे कैसे पता चलेगा कि सामान्य व्यक्तियों की ट्रेन में क्या परिस्थितियां हैं, हालात क्या, उनको सुख कितना है। इसलिए मैं 3rd क्लास में यात्रा करूंगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो कार थी एक ली थी, वो लोन पर थी। और जब गुजर गए तब भी परिवार पर कर्जा चढ़ा हुआ था, 5000 अभी भी बाकी था। ये आदर्श पुरुष थे, तभी इनको याद किया जाता है। ऐसे कोई महान नहीं बनता। तो शरीर का इनका अच्छा नहीं हुआ, प्रारंभ काल बहुत अच्छा था, करा पे बहुत अच्छा था। इसलिए हम सब जो बैठे, कोई नहीं बोल सकता मेरा अंत शरीर का अच्छा हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का लड़ाई लड़ते लड़ते शरीर शहीद हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग उदाहरण मिलेंगे संसार में। लेकिन जिन्होंने कुछ करा है वो सदा के लिए महान अजर अमर हो ही जाते हैं। राजा जनक विधेय अवस्था प्राप्त थे, राजा होते हुए भी। कोई कहते थे एक टांग मेरी आग में जल जाए, दूसरी टांग को कोई स्त्रियां पांव मेरे दबाएं, दोनों का प्रभाव मेरे मन पर नहीं है। ये अवस्था हम सबको प्राप्त करनी है। और रही बात कोई गारंटी वारंटी तो है नहीं, जो करना है अभी करो। नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना, सभी जपो। नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना। तन को पवित्र करना, रोज स्नान करें और सवेरे स्नान करना चाहिए। जिनके दिन भर में पसीना ज्यादा आता है उनको कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। स्नान करने से भी सत्व गुण बढ़ता है, केवल सफाई नहीं है, ये लाभ भी है। और मन को पवित्र करना है तो सिमरन करना ही पड़ेगा। और आयु बढ़ने के साथ, धंधा बढ़ने के साथ, परिवार बढ़ने के साथ झंझट बढ़ेंगे तो सत्संग की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो समझदार से समझदार व्यक्ति कहीं न कहीं उलझा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है और कहता है मैं केवल यही अटका हुआ हूं, ये तकलीफ दूर हो जाए, बाकी चिंता नहीं है। दिनों में दिन समझ बढ़ती है, पढ़ाई भी भले बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, पहुंच बढ़ रही है, दूर दूर तक रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी उलझा हुआ है। इसलिए रोज मोटिवेटिव हमें थॉट्स चाहिए। और मोटिवेटिव केवल संसार ही नहीं, संसार में सिखाते हैं एयर होस्टेस को कोई सामने आए हंसो स्माइल करो, लेकिन वो झूठ ही है। और आध्यात्मिकता वाले कहते हैं सम और प्रसन्न रहो।
गुरु की मौज में खुश रहो, हृदय को भरोसा होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, पैसा जेब तक हो अच्छा है, पैसा दिल तक हो भी अच्छा है, तसल्ली होती है अभी बाकी जीवन मेरा कोई बीमारी हो गई तो मैं इलाज करा लूंगा। लेकिन वही पैसा दिमाग तक आया ना, अहंकार आया ना, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं गरीबों के साथ बात क्यों करूं, मैं गरीब मित्रों के साथ बात रिश्ता क्यों रखूं। तो दिमाग में पैसा आया ना, वो अपनों को भी भूल जाता है। वैसे उसको लगता है मैं बड़ा आदमी, वैसे वो उससे नीच कोई आदमी नहीं रहता जो केवल पैसे के कारण अपनों को भुला देता है या गलत काम करता है, दूसरों को तकलीफें देता है, कोई किस पर केस करता है, पता नहीं कोई दूसरों को पैसे देके उसको तकलीफ दे दो, इस प्रकार की सोच रखता है। आध्यात्मिकता कहेंगे नहीं, तो अपनी तोड़ निभाव उसकी हो जाए। तुझे समझता है ना, मुझसे कोई पूछेगा ना, बहुत से मैं ऐसे काम करता हूं जो मैं नहीं करूं चल सकता है, कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कभी कभी मन में आता है, मैं जब अपने बाबा जी के दरबार में पहुंचूंगा तो वो कहेंगे ना, तुझे समझ में तो आ रहा था ना, तेरे ऊपर जवाबदारी नहीं थी, लेकिन तुझे जो समझ रहा था तू कर सकता था, अगर तूने नहीं करी तो मैं सोचता हूँ उस समय में कैसे सिर उठा पाऊंगा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को कह रहा हूँ। जो जवाबदारी आपको समझती है, आपका भाई गरीब है, किसी की बहन गरीब है, या जो भी आपके मित्र मंडल में किसी का पता चला, या गुरु दरबार में कोई पता चल रहा है, या जो भी धर्म का कार्य है, कहीं गौ हत्या हो रही है, जो भी धर्म पर आँच आई है, हम जो कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा इसके लिए, अपने घर की शक्ति पवित्रता बनाए के रखने के लिए रोज पूजा किया करो, जल्दी जल्दी घर में सत्संग कराया करो, साल में 2 साल में एक बार हवन यज्ञ कराया करो। एक मंदिर बढ़िया होने चाहिए, थोड़ा उत्सव के रूप में, जैसे हम लोग अच्छा है घर में गणपति भगवान को स्थापित करते हैं, ये अच्छी बातें बनाए रखें। जैसे यहाँ का नियम है सत्संग का सवेरे और शाम का, तो जब वो मतलब रोज का वैसे नियम बनाना चाहिए। रोज पाप करते हैं तो पाप धोने का भी उपाय तो रोज करना पड़ेगा ना। मुझे कोई नहीं कहता, लेकिन मैं सोचता हूँ, आज 2 दिन तुलसियां यहाँ हमने बांटी, आज वहां के लिए लेके आया हूँ। आज मन में आया, बहुतों को आर्थिक तकलीफ है, तो बरकत का 1-1 रुपया, और ये विशेष नोट है, इसमें स्टार है। आप जहाँ भी नोट देखोगे उसमें स्टार नहीं होता, इसमें स्टार है। स्टार वाले नोट बोलते हैं अच्छा होता है, वो भी गुरु दरबार से मिले तो बरकत तो मिलेगी। मुझे कोई कहता थोड़ी कि हड्डियों की दवाई भी लोगों को पिलाओ, या जो भी हम लोग शराब छुड़ाने की दवाई देते हैं, जो भी देते हैं, या हमने प्रोडक्ट्स बनाई है। अलग अलग शैम्पू बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? हर किसी के शरीर की, बालों की तासीर अलग है। बाल गिरते हैं तो भृंगराज का हमने शैम्पू बनाया, ऐसे अलग अलग प्रकार के शैम्पू हैं। किसी को खुजली है तो नीम वाला बनाया, आदि आदि आदि। फिर साबुन अलग अलग है, एलोवेरा का बनाया, जिसकी स्किन ड्राई है और जिनकी स्किन से पसीना ज्यादा निकलता है उनके लिए 5 रत्न है। तो सीधी बात है, हर चीज का उपाय अलग रहता है। तो कोई नहीं कहे तो मेरे को क्या जरूरत है? अगरबत्ती हमने घर की शांति के लिए गुलाब वाली अगरबत्ती भी अच्छी है, चंदन वाली भी अच्छी है, मोगरे वाली भी अच्छी है, गुगुल की भी अच्छी है। तो क्यों बनाए? हमें क्या जरूरत पड़ती? नहीं भैया, जिसको समझता है उनको जरूर करना चाहिए। घर वालों में माताओं का ये धर्म बनता है कि आटे में, गेहूं के आटे में जरूर आप लोग कोशिश करा करो बाजरे का आटा भी मिलाओ। पुरुषों को टाइम नहीं है, आपको समझता है। आजकल माताएं बहुत अपने स्किन का, शरीर का ध्यान रखती है मोबाइल पर, तो पति का भी ध्यान रखो, बच्चों का भी ध्यान रखो। थोड़ा कभी कभी गैया का घी लगा के बच्चों को और पति को दिया करो, ये अच्छा है। गैया का घी बच्चों को रात को पैर धुला के सुलाया करो, उनको बुरे सपने नहीं आएंगे, और बड़े भी ऐसा करें और नींद भी अच्छी आएगी। छोटी बात है। थोड़ा सरसों का तेल पैर के अंगूठे में रात को लगाया करें, खुद भी, बच्चों को भी, पति को भी, उनको नींद अच्छी आएगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। जो हमने समझा तो वो खुद तो करे, लेकिन दूसरों को भी कराएं। बहुत लोगों को पता होता है फिर भी नहीं करते कुछ। मेरा दूसरों से लेना देना क्या? मैं कहूंगा घर के आटे में थोड़ा बेसन का आटा, चने का आटा मिलाया करो, अच्छा है, शक्ति बढ़ेगी। थोड़ी उसमें मकई का आटा भी मिक्स करो, मसल्स भी बनेंगे, हार्ट की मसल्स भी मजबूत होगी, हार्ट की बीमारी जल्दी नहीं होगी। है तो छोटी छोटी बातें। नींबू तो हम लोग जब तक जिंदा हैं, हर कोई दाल सब्जी में दोपहर को हमेशा डाला कर, जब तक हम लोग जिंदा हैं।
तो ये छोटे छोटे उपाय, मतलब ये माताओं के संदर्भ में कह रहा हूं, ऐसे पुरुषों के संदर्भ में आप हम सबका वैसे दायित्व बनता है। आखिर बात कह रहा हूं, बच्चों को सत्संग में लेके आया करो। फिर महात्मा गांधी सिद्धांतवादी थे, 4 बेटे थे, चारों बेटे वैसे नहीं निकले तो कहीं उल्लेख नहीं है। धर्मपत्नी ने आजादी के समय में, स्वतंत्रता संग्राम के समय में साथ दिया, तो मां कस्तूरबा के नाम से हर शहर में स्कूल, कॉलेज, नारी शाला रोड, पता नहीं क्या क्या है। हम भी ऐसे सिद्धांतवादी बने, आज वैसा थे नहीं तो ऐसे ही हम लोग को बातें सीखेंगे, समझेंगे। कुल मिला के भगवान को निवेदन करें, आज तक निभाया है, आगे भी पता नहीं कैसी परिस्थितियां आएंगी, कहां शरीर का अंत होगा, कैसे अंत होगा। कब अंत होगा, किस दिन अंत होगा, किस समय अंत होगा। कल बाय द वे एक फेसबुक पर सामने परसों एक बात आ गई, सिंध की थी, लाड़कानी सिटी की थी, नहीं मोहनजोदड़ो की बात थी। कोई व्यक्ति कार में जा रहा था, उसने रोड टर्न था, देखा नहीं, सीधा जाके नदी में गिरा। गांव वाले निकाल रहे हैं, तो पहले ये कोशिश की जा रही थी कि उनको जिंदा निकाले। तो कोई पूछता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है ना, वहाँ शनाख्ती कार्ड है भाई, इसका शनाख्ती कार्ड कहीं से जेब से निकला, वो तैर रहा था, भाई पढ़ो तो सही कौन है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण को ऊंचा माना जाता है जाति की दृष्टि से, तो मुसलमानों में सैयद को श्रेष्ठ माना जाता है। तो किसी ने कहा ये सैयद बादशाह है। तो कुल मिला के मैं देखता रह गया था कि ये बेचारे बच्चे, लेकिन क्लिप छोटी थी, ये दिखाया नहीं कि वो जिंदा बच पाए या नहीं। तो कहीं तो भी कुछ समय के लिए मेरा ध्यान सा गया, पता नहीं हम में से किसी की गारंटी है। और आज का वैसे जीवन कैसा है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। आज का जीवन क्या है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। जन्म हॉस्पिटल में, और हर किसी की इच्छा रहती है, माँ बाबा बीमार है, पैसे लगेंगे, सेवा कौन करेगा, हॉस्पिटल में उनको प्राण निकलने दो भैया, 2 दिन ज्यादा भले रहे। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। हम लोग रहते कहाँ हैं, हम लोगों में से कई लोग कहेंगे हम घर में रहते, नहीं, आजकल घर में कोई नहीं रहता, होटल है। जगह है लेकिन घर नहीं है, होटल है। होटल का अर्थ क्या, साथ वाले रूम में कौन है पता नहीं है, रो रहा है, हंस रहा है, खुश है, दुखी है, क्या जीवन में झंझट है पता नहीं है। आजकल हमारे घरों की स्थिति वैसी बनती जा रही है, कौन दुखी है, क्या उसको तकलीफ है, क्या पीड़ा है, पता ही नहीं। आज जैसे पुच्छा का दिन है, हम लोग बैठेंगे तो बहुत से लोग परिवार वाले कल आए थे, गोंदिया वाले, पता नहीं अलग अलग शहर के, आधी रात को आगे पहुंचे, नासिक वाले और 40 गांव वाले, अभी सूरत नवसारी वाले पहुंचे होंगे, नागपुर वाले पहुंचे होंगे, नंदुरबार के पहुंचे होंगे, रायपुर के पहुंचे होंगे, जिनका समाचार हमें मिला है। भूसावल के लोग आने वाले हैं, परतवाड़ा, कोला, ये तो रूटीन है, यवतमाल, वणी, ये रूटीन है। चंद्रपुर वाले दोपहर को आएंगे, आज उनको बर्थडे हमारे यहाँ करना है, आदि आदि आदि। तो जो परिवार वाले आके मिलते हैं ना, पहले सब लोग साथ में मिलते हैं, फिर हर कोई ना कोई इशारा देता है हमें अकेले में बात करनी है। तो यहाँ तक कि बच्ची का प्रॉब्लम है, आपकी माँ बैठे बोले नहीं आपसे अकेले में बात करनी है, मतलब देखने में तो साथ में है, लेकिन मैं साथ में रहते हुए भी कोई उदास, हताश है, निराश है कि मैं समस्या से जिससे गुजर रहा हूँ ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आशा समझते हैं संतों में, और लोग संतों के पास आते हैं, और मैं टाइम देता हूँ। भले इन दिनों में मुझे टेम्परेचर बहुत था, सेलाइन सवेरे शाम लग रही थी, सेलाइन लगते हुए भी मैं पुच्छा में बैठता था, 1 मिनट में मैंने नहीं गवाया। भगवान की दया से कल से स्वास्थ्य ठीक है, 3-4 दिन बहुत टेम्परेचर था, और मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि लोग कहाँ से आते हैं आश रख के। तो हमारा जीवन होटल की भांति नहीं होना चाहिए। खुद खुश रहें, लेकिन दूसरों की खुशियों को भी बढ़ाएं। न दुखी खुद हो, न दूसरों को दुखी होने दें। महात्मा गांधी जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं,
बहुत से ऐसे कड़वे डिसीजन उनको लेने पड़े थे। आज तक कोई कोई उन पर उंगली को उठाता है। एक व्यक्ति ने तो महात्मा गांधी पर एक किताब लिखा है, 200 गलतियां महात्मा गांधी जी की। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, 200 गलतियां, उनको बस उनकी गलतियां ही दिखाई देती हैं। तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। अभी अच्छा नहीं लगा कि असेंबली चल रही थी दिल्ली में, एक दिन भी व्यवस्थित नहीं चली। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे हम सबको, लेकिन हमें अपनी कार्यशैली को बदलना नहीं है, अच्छाई को कम नहीं करना। क्यों? पता नहीं कब टिकट कट जाए। भगवान मेरी, भगवान मेरी नहीं उस पार लगा, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा। अभी दिन, कल के बाद 9 दिन हैं, उस बीच में त्योहार बहुत है। 22 तारीख से रक्षाबंधन, वरी 25 ते टीजड़िया माताउनि जी। सोचा तो भंडारो की क्या कंहिंखे टिफिन ॿधे ॾियां या त माताउनि को उपवास रखे, जेके रखंदियूं आहिनि। के चवंदा आहिनि हाणे उपवास थियनि था, के चवंदा आहिनि असांजो घोटु असां लाइ उपवास रखंदो आहे, असां उन लाइ उपवास रखूं। पोइ मां हिते त कोन्हे न वेठियो न। तो कुल मिलाए करे ॾींहं थोड़ा आने मैं निवेदन करूंगा। आज जो सुना है, मेरी इच्छा थी इसको डीप में लेके जाने के विषय को, लेकिन चलो जो प्रभु की इच्छा, लाइट का जो भी विषय था। लेकिन आज कुछ न कुछ हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं, कुछ न कुछ अच्छाई का संकल्प लो। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। खुद को बदलना, खुद को संभालना, खुद को सिखाना खुद ही पड़ता है। सीखने की भावना है तो रोज नया कुछ सीख सकते हैं, और सीखने की भावना ही नहीं, कोई कुछ नहीं सीख सकता। राम जी की माँ की दासी थी मंथरा, लेकिन उनके मन में जो ईर्ष्या थी वो ईर्ष्या बनी रही, खुद को सिखा नहीं पाई। कृष्ण जिनके जीवन में था पांडव, फिर कौरवों का मामा शकुनी भी उसके यहाँ ही था, लेकिन फिर असुरों की लंका है, लेकिन उसमें खुद की भक्ति बचाए रखने वाला, बढ़ाने वाला विभीषण भी है। ये उदाहरण भी रामायण में मिलता है, ऐसे उदाहरण मिलेंगे। कम ही रामायण में 3 नगरियों की चर्चा है। अवध नगरी, अयोध्या नगरी, लेकिन राम की नगरी है, लेकिन वहां भी एक मंथरा है। दूसरी लंकापुरी, जहां असुर ही असुर, पापी ही पापी, लेकिन वहां भी एक विभीषण है। तीसरी नगरी का जो उल्लेख है वो जनकपुरी, जहां सब विधेय अवस्था प्राप्त है, शरीर से ऊपर है, उतार चढ़ाव से ऊपर है। इसलिए मां सीता का एक नाम विधेयी है, विधेयी। बहुत लोग महाराष्ट्र लोग अपनी बहू रानी का नाम रखते हैं विधेयी, अच्छा लगता है मुझे जब भी सुनता हूं तो। मां सीता का नाम है विधेयी, जो शरीर से ऊपर, प्रभाव नहीं है इधर। शरीर को सुख है नहीं है, खाया नहीं खाया, किसने कोई तकलीफ दी तो दी, मन पर नहीं लेते, इसको कहते हैं विधेयी, विधेय अवस्था। बाबा शिवभजन सिंह विधेय अवस्था थे, शरीर को तकलीफ दे, बोलते थे शरीर को तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं, और मैं भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, और आपको भी यही संदेशा दे रहा हूं। तो आज मेरा निवेदन है, कोई ना कोई संकल्प लेना। बड़ा दिन है, वरिसावार तो आ गया है, मैंने भजन तो वैसे गा लिए आज के, इसलिए कोशिश करना कुछ नहीं कुछ आज खुद को बदल के यहाँ से जाना। कोई अच्छाई बढ़ा के जाओ या बुराई बाबा के श्री चरणों में छोड़ के जाओ। और मैं बरकत का ये दूंगा, हो सके तो कुछ 1% अपने पैसे में से दान के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, गौशाला के लिए, गरीबों के लिए निकालना शुरू करो। पीछे वालों के लिए केवल मैं छोड़ के जाऊंगा, कोई शाबाशी एक भी व्यक्ति नहीं देता। सुठो लगदा आहुजा परिवार ला जोरदार ताड़ी बजाए भाई। पंहिंजे अमड़ जे लाइ जेको जोनी हिननि जे अमड़ जी पुण्यतिथि हुई, जेको जेको कंदा आहिनि, मां घर वेठे हिननि खे खोड़ा आशीर्वाद निकिरंदी आहे। साईं वधायो तव्हांखे पंहिंजी माउ यादि आहे। ॾाढा घटि माण्हू आहिनि जिन खे माउ बि यादि हूंदी आहे, पीउ बि यादि आहे, ससु सहुरो बि यादि आहे, ॾाॾो ॾाॾी बि यादि आहे, नानो नानी बि यादि आहे। घटि माण्हू हूंदा आहिनि ॾाढा, छा वधंदा। इन करे सभु कुझु हुजण खां पोइ हिते हर को खोखलो आहे,
मज़ो ई न आहे, न मन में मज़ो आहे न जीवन में मज़ो आहे। छो मज़ो न आहे? विसारे वेठा आहिनि सभु। जॾहिं मां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधंदियूं आहिनि, पाठ बि रखाइणो आहे, राम रोटी बि कराइणी आहे, वरी हिते शिवदार आश्रम हिते प्रसाद बि कराइणो, वरी हे बि कराइणो, हो बि कराइणो, ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। गुरु घर में बि घुराइणो आहे, सत्संग बि कराइणो आहे, हे घटि ॻाल्हि न आहे। घटि ॻाल्हि न आहे। इहो सिखाइण लाइ तव्हांखे उदाहरण खोले नालो वठी चवंदो पाण कल्ह टियों सभिनी ॾिठो हूंदो। छड़ो छड़ो छा भई पंहिंजो स्वार्थ या मुंहिंजा ॿार, ॿियो त सुख आहे भाई, ॿियो त सुख आहे, खणी मरदासीं या गारंटी आहे, वारंटी आहे। ठका हिकिड़ो झटको अची वञे त असांजो पिता साईं छा सिंह अमरावती शादी ते आयो, भाटियुनि जी शादी ते पंहिंजे पिता माता खे वठी, माना मुंहिंजो ॾाॾे ॾाॾी खे वठी, मामो असांजे चाचे सां पार्टनर काका साईं को साइन वरितईं। पोइ काका साईं वीचारा पढ़ियल आहिनि, साइन करे ॾिनो, होॾो उन साइन जे आधार ते फ्रॉड कयो। उन वक़्तु 5 करोड़ जो नुक़सानु थियो 86 में, छा में, जेको सभु ख़तमु थी वियो। असांजो पिता साईं चाचा जेल में, सेंट्रल जेल कराची में। असां रोज़ मां नंढो हूंदुमि दॿो खणी वेंदुमि, मैट्रिक पढ़ंदो दॿो खणी वेंदो, रोटी ॾियणु वेंदो। पोइ पुछंदो मान अॼु जे 35 रुपया घर जी सब्जी लाइ खपनि, कहिड़े माइट खां दर वठी अचूं? छा 35 रुपया सब्जी लाइ खपंदा नी, 100 रुपया किराने लाइ खपंदो आहे, कहिड़े माइट लाइ? माइटनि जवाबु ॾियणु शुरू कयो, रोज़ तव्हांखे ॾींदासीं 100-150 रुपयो, भाती वेंदासीं। अहिड़ा असां पिता वारा 5 ॿार, सभु कंहिंखे 3 ॿार। असांजा माउ पीउ घणा भाती हुया, असांजा हेॾा भाती हुया। हाणे रोज़ जो सब्जी जा पैसा काढो अचनि, किराने जा काढो अचे। पुछंदा मां जेल में वेंदुमि नंढड़ो, अॼु पहिरियों डिस्ट्रिक्ट जेल में, पहिरियों पंहिंजे गांव में हुया, वरी विया डिस्ट्रिक्ट जेल में, वरी डिस्ट्रिक्ट में विया सेंट्रल जेल में कराची, पुछण वेंदासीं। पर सच ते हुया। अॼु साईं जी दया सां वरी दुकान लॉक करे, गवर्नमेंट सील करे, घर सील करे, अंदर रहंदा हुआसीं, पुलिस खे ॿाहिरों तालो लॻल हो, पुलिस सील लॻाए बीठी हूंदी, हिन घर ते कोई न ईंदो। असां पोयों पाड़े जे घर मां अंदर वेंदासीं, लाइट न ॿारींदासीं। पुलिस खे राति जो शक थींदो न अंदर कोई आहे, रहंदा पंहिंजे घर में हुआसीं, पर पाड़े घरनि मां कोठा छतियूं टपी वेंदासीं। वरी 88 में केस घटिया, सब घर दुकान खुलिया। अॼु साईं दया से साईं कई करोड़ परिवार खे ॾिना। सब कंहिंजे जीवन में सब कुछ आहे, यादि रखिजो। असांखे लॻंदो आहे मुंहिंजे मथां या जवाबदारियूं ॾाढियूं आहिनि, साईं करण त चाहियो न। तुंहिंजो मन ठीकु न आहे, दिमाग़ ठीकु न थी, तूं ॾाढो कुझु करे सघंदो आहे। तूं पाण खे ठीकु करण ई नथो चाहे, पाण तूं पाण ॼाण। झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा, झूले झूलेलाल जय जय शिवधारा, शिवधारा सरकार जय जय शिवधारा, शिवधारा सरकार जय जय शिवधारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्यारा प्यारा शिवधारा, शिवयंती धारा, प्यारा प्यारा सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज। आज के आनंद के, कल के मंगल के, धर्म के धर्म का, प्राणियों में विश्व का, सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जय शिवधारा। विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जपते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे